यहाँ पे मंच पे मेरे साथ मौजूद कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे मामूजान जनाब आसिफ हुसैन साहब, प्रेसिडेंट उर्दू एसोसिएशन। आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं एडवोकेट परवेज, जो कि मेरे भाई हैं, मेरे क्लासमेट हैं, हमने LLB जैसे भैया ने बताया, हमने साथ में लॉ किया। उसके बाद हमारे जो आज के सत्कार मूर्ति हैं माननीय पवार साहब और रासने जी, इशरत चची, कब्रिस्तान ट्रस्ट के सभी जो मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, ज़मीर अमीन अंकल, मुख्तार हजरत, साजिद भाई और जितने हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सबसे पहले सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग यहाँ आए, अपनी कीमती वक्त दिया। और साथ में इसके साथ ही जितने यहाँ हजरात मौजूद हैं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, आप लोग यहाँ आए, आपने टाइम दिया, आपने वक्त दिया। ठंडी की रात है लेकिन गर्म जोशी के साथ आप लोग यहाँ मौजूद हैं, तो इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने एक काम के सत्कार के लिए। लेकिन पहले बहुत अजीब सा लगता था कि मैं जाऊँ भाषण दूँ, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है। लेकिन आज मैं बडनेरा में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंफर्टेबल हूँ, इसलिए क्योंकि शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो मैं जिनसे मिली ना हूँ, या शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ मैं गई ना हूँ। ये मेरा घर है, बडनेरा मेरा घर है। आपके सामने बोलने के लिए पहल की जो आगाज की थी आज से तकरीबन 4 साल पहले, पहल हुई थी सिर्फ ये सोचकर एक नेक नियति के साथ कि बडनेरा में कुछ करना है जहाँ हम रहते हैं। क्योंकि हमेशा एक सोच के चली हूँ कि अगर एक रेगिस्तान में भी रहूँ तो वहाँ भी पेड़ लगा दूँ, एक पौधा लगा दूँ, हम ना सही हमारी आने वाली नस्लें उससे फैज़ उठाए। ये एक मकसद के साथ पहल की शुरुआत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ इतना ज़बरदस्त रहा कि आपने दी है, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौकीफ में सफर भी देना। मैं तो गूंगी थी, बोलना सिखाया, अब जो बोलूँ तो बातों में असर भी देना। भाषण देना नहीं आता मुझे, मैं दिल से बोलती हूँ और दिल तक पहुँचे वो बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों से। पहले आज तक जो भी काम किया, जैसे कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कब्रिस्तान ट्रस्ट का, जिन्होंने इस नेक नियति को समझते हुए बडनेरा के मेरे सभी जो ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, आप लोगों ने जो मुझे सत्याग्रह काबिल समझा, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अकेली एक कैप्टन ऑफ द शिप होने की वजह से उसकी वजह से मैं यहाँ ये सत्कार कबूल कर रही हूँ। लेकिन हकीकत बात ये है कि हर वो प्रोजेक्ट जो पहले किया और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल तौर से किया, वो सारे प्रोजेक्ट के लिए मेरी पूरी टीम, मेरा परिवार, मेरी पूरी टीम और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग हैं वो सभी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं और साथ में आप लोग भी। क्योंकि ये जो हुआ एक आम इंसान ने किया, किसी नेता ने नहीं किया। मैं आम इंसान हूँ, मेरी टीम वाले पूछते थे कि बाकी पुरानी चीज़ें हम हाथ में डालें, हम कोई पलते नहीं है, ये हम कर पाएंगे क्या? तो मैंने हमेशा एक चीज़ कही है कि एक सिंह को आसन की कभी जरूरत नहीं पड़ती, वो जिस चट्टान पर बैठा है उसको सिंहासन का दर्जा दिलाता। तो वो सोचकर हमेशा एक ही सोच के साथ हमेशा मैं काम करती रही कि मुझे किसी आसन की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ बैठूंगी, पैर जहाँ बैठेंगे वो जगह तो हम सिंहासन का दर्जा दिलाएंगे इंशाल्लाह। तो न कल थी, न आज है और न कल मुझे किसी पद की जरूरत है। मेरी नीयत अच्छी थी, आप लोगों का साथ, आप लोगों की दुआएं हमेशा रही। काम बहुत किए, जो भी सामने आते गए, कोशिश की, नेक नियति से कोशिश की। और सबसे बड़ा जो था, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मैं मानती हूँ कि मेरे दिल के करीब और मेरे अचीवमेंट्स में से है, जो आज इस मंच का, इस स्टेज का एक मौका लेते हुए कि राशन की जो दुकानें थी, जो सबसे बड़ी समस्या थी और आज से तकरीबन 30 साल से बडनेरा की समस्या थी, उस चीज़ पर जब काम किया तो बताना इसलिए चाहूँगी कि आज भी सुकून मिलता है कि जब किसी शादी में जाऊँ, किसी प्रोग्राम में जाऊँ, जब कोई मिले और ये बोले कि बाकी आपके यहाँ से हमारा राशन कार्ड शुरू हुआ था, आपके यहाँ से, आपकी वजह से आज हमको जो 6 में से 4 दुकानें अलग अलग मखसूस मोहल्लों में आई हैं। 2 साल की लड़ाई थी, 2 साल में मैंने और मेरे साथ जितनी टीम है हम लोगों ने लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़ी और तब जाके एक भ्रष्ट दुकानदार से रोटेशन दुकान में बहुत, क्योंकि जो चीज़ एक अनाज जो कोविड में सबसे ज़्यादा हमको जरूरत महसूस हुई और वो चीज़ लोगों तक पहुँच सकी, ये मेरे लिए, मेरी टीम के लिए बहुत इत्मीनान की और शुक्र की बात है कि आज कोई भर पेट खा रहा है, वो दुआ हम तक आती है, वो दुआ हमारी कमाई है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें की, यकीन जानिए हर चीज़ में कोशिश की, चाहे वो प्लेग्राउंड का मसला हो
या हमारा जो बडनेरा में जो डीपी में आरक्षित एक गार्डन है, वो गार्डन के लिए कोशिश है। हर चीज सिलसिलेवार जारी है। बहुत सारी चीजों में अल्लाह ताला ने कामयाबी दिया और बाकी में हमारी कोशिशें जारी है, जारी रहेंगी। आप लोगों का साथ चाहिए। आज जो शायद एक अदना एक बहुत छोटे से इंसान अपने आप को मानते हैं, इनसे शुरुआत हुई थी कि कुछ तो भी करना पड़ेगा, कुछ तो भी करना चाहिए। बहुत बदहाली है, तकलीफ होती है। जब बारिश होती है, जब तपती धूप है, तब तकलीफ होती है। कुछ ना कुछ होना चाहिए। बाकी दीगर बहुत सारे लोग आए। जब ये बात हुई तो मैंने उनसे कहा मैं तो जा नहीं सकती, हर प्रोजेक्ट को मैं लीड करती हूँ, लेकिन मजा इजाजत नहीं देता कि मैं कब्रिस्तान जाऊँ। इसीलिए आप कुछ फोटोज लाइए, कुछ वीडियोज लाइए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं ईमानदारी से कोशिश करूंगी। जब पहली बार मुझे ये पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चौथे वित्तीय आयोग में कुछ फंड आया है शमशान भूस्की के नाम से, तो सबसे पहले उस वक्त के जो आयुक्त थे प्रशांत शिरोडे सर, मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी, वो मौजूद नहीं है, ट्रांसफर हो गया। लेकिन जब उनके सामने फाइल पुटअप की, उन्होंने कहा कि आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको स्टैंडिंग कमेटी से बात करनी चाहिए, उनके सामने फाइल पुटअप करनी चाहिए। और उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे हमारे सचिन जी राठने सर, और उसके मेंबर थे हमारे चेतन जी पवार सर। और ये दोनों ने जब ये चीजें सुनी, पूरी स्टैंडिंग कमेटी ने सुनी, तो सभी मजहब के लोग स्टैंडिंग कमेटी के नुमाइंदे थे, लेकिन 16 में से मौजूदा 13 लोगों ने बिना ऑब्जेक्शन के उस चीज में डन किया, उसको लब्बैक कहा, सिग्नेचर, तब जाके बडनेरा कब्रिस्तान के लिए 54 लाख का जो टप्पा पहले मंजूर हुआ था, जिसमें से कोविड की वजह से पहला टप्पा 16.5 लाख का मिला। और वो एक काम बहुत खूबसूरती से बखूबी अशफाक भाई और अफतार भाई दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसको अंजाम दिया। सभी मेरी टीम के अलावा सभी बडनेरावासी जितने मेरे बुजुर्ग हैं, उन सभी का इसमें उतना ही सहभाग रहा। साथ ही जो दूसरा टप्पा अब अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करने के बाद अब जो आयुक्त है फिलहाल के आशिकर सर, वो यहाँ मौजूद नहीं है, प्रोटोकॉल इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं उनकी भी इस मंच के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी इस सेकेंड टप्पे को जरूरी समझते हुए उसे मंजूरी दी। और अब ये जो काम अंजाम हुआ है, टेंडर निकल गए हैं। अब अशफाक भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बहुत खूबसूरती से रंग लाएंगे, ये मुझे यकीन है। वो भी काम जल्दी होगा। और इतना ही नहीं, जो काम जिस तरह से हमारे सामने आते गए, एक नेक नियति के साथ, एक इस मकसद के साथ कि जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि अगर हम अपनी कौम के लिए कुछ ना कर सके तो हमारा जिंदा होना हमें जिंदा लाश की तरह है। तो मुझे वो जिंदा लाश बनना मंजूर नहीं था। साथ ही इस तरह का आगे भी जो भी चीजें हमारे हिस्से आती रहेंगी, हमसे कोशिशें बनती रहेगी, इंशाल्लाह पहल इसको करता रहेगा मैं, मेरी पूरी टीम इसको काम करते रहेगी। आप लोगों का साथ, आप लोगों की दुआएं हमेशा मुझे जरूरी है। और एक बात और इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि आसान नहीं रहा, कोई भी चीज को अंजाम में लाना आसान नहीं रहा। तकलीफें भी बहुत आई, जो तकलीफें आई, बहुत सारे अपोजिशन रहे। जब फूड सेंटर चलाया तो माइक्रो अधिकार डाला गया कि कैसे कहाँ से राशन आता है, जबकि मैं ये समझती हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है उन्होंने ये सोचना चाहिए था कि कम्युनिटी किचन चल रहा है कलेक्टर का, वहाँ से कुछ नाम लिखवा कर कुछ राशन अपने, कुछ खाने के पार्सल अपने इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं करना था। हमने तो जो किया, अपनी चादर जितनी थी, अपनी औकात जितनी थी, उतना ही कर पाए हम, लेकिन जो हो सकता था। लेकिन ज्यादा एनर्जी आप कंस्ट्रक्टिव की जगह, विकास की जगह अपने विनाश में लगाई। शायद इसीलिए आज ये है कि आज जो पहले इस मुकाम पे पहुंचा, लेकिन एक नियति के साथ सारे काम किए। जितनी चीजें होती गई उतने इसमें हर इंसान, और सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ कि आज मैं हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही मैं नहीं हूँ, सिर्फ मैं ही मैं नहीं हूँ। आज जितने भी इस बस्ती के मेरे लोग हैं जो ये अच्छे काम को समझते हैं, जिन्होंने मुझे, किसी ने बहू, किसी ने बेटी, किसी ने बहन की तरह अपनाया है, तो मैं हमेशा एक चीज मानती हूँ कि आज मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूंगी, तो तरक्की कहीं रुकनी नहीं चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। मैं किसी भी प्रोजेक्ट को करती हूँ, जब आगे जाती हूँ, तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि हर कोई इंसान इससे जुड़ा हो, खासतौर पर यहाँ की जो यंग जनरेशन है वो साथ में रहे। कि कोई एक इंसान चला जाए तो रुकना नहीं चाहिए तरक्की में। एक आम आदमी क्या कर सकता है, ये आप सब देखो, चलो, सीखो, ताकि सिलसिला चलता रहे, तरक्की होती रहे। और आज जो बडनेरा महानगर पालिका का पार्ट होते हुए भी उसमें जो विकास नहीं है, मैं आपको इस मंच के माध्यम से बिना किसी झिझक के लिए बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधियों पे आधारित रहे। आप
बेहतर बनेगा, ये मेरा यकीन है। और मैं आपके साथ, आपका साथ, आपकी दुआएं, आपका इसी तरह से जो हौसला अफजाई है वो जब तक मेरे साथ रहेगा, मुझे यकीन है कि हम एक आम आदमी की तरह लड़ते रहेंगे। सियासत की जगह है, लेकिन मैं आज भी कल भी एक समाज की सेवक थी। ये मेरी कौम है, इनकी खिदमत करना ये मेरा सबसे पहला ही है। और अल्लाह ने मुझे वसूफ दिया है, काबिलियत दी। इस मंच पे मेरी बहुत तारीफ हुई, मेरी काबिलियत की तारीफ हुई, लेकिन क्या फायदा ऐसा डॉक्टरेट का, और क्या फायदा ऐसा LLB करने का, क्या फायदा ऐसी किसी डिग्री लेने का, ऐसे किसी ओहदे पे पहुंचने का कि मैं ही मैं जिंदगी जीऊं, सिर्फ मैं ही मैं तरक्की करूं, सिर्फ मैं ही मैं आगे बढ़ूं, तो मैं कब अपने लोगों के लिए करूंगी? वो होना मुझे मंजूर नहीं था, मुझे एक जिंदा लाश होना मंजूर नहीं था। इसीलिए जिंदगी की अलामत जिंदा होने की निशानी देते हुए मैंने ये कोशिश की, और मैंने नहीं की, हम सब ने की। यहाँ जितने बुजुर्ग मौजूद हैं, ये सारे बुजुर्ग, ये सारे भाई, ये सारे मेहमान, कहीं ना कहीं आज इन्होंने जो सरकार के जो लोगों को मिला है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बहुत तकलीफ गई जब प्रस्ताव डाला, बहुत अपोजिशन हुआ, बहुत मुखालफत हुआ, लेकिन यही वो लोग थे जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और हमेशा हौसला एक पुख्ता उसकी तरह, एक रीढ़ की हड्डी की तरह ये लोग खड़े रहे। एक सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहा, मॉरल सपोर्ट रहा, अगर फैमिली के बाद मेरे लिए कोई रहा तो ये सारे लोग रहे जो आज मेरे साथ खड़े हैं। इसीलिए तहे दिल से मैं अकेली शुक्रिया अदा की हकदार नहीं हूँ। इवन आज जब ये सरकार का प्रोग्राम सामने आया तो मैंने मेरी गुजारिश थी जो सरकार करता है उनसे, कि सिर्फ मैं नहीं, हमारे मरहूम रशीद चचा, जब तक अब्दुल रशीद चचा जिंदा थे, उनकी रहनुमाई और उनका साथ और उनका इतना सपोर्ट था। उनके जाने के बाद बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी एक जगह खाली हो गई है जो कोई भर नहीं पाया। लेकिन आज जब हमने पेड़ लगाया, हमने सबने लगाया, और आज जब फल खाने की बारी आई तो मैं अकेली कैसे खा लूं? इसीलिए रशीद चचा को वैसे ही अलता वाले नहीं भैया है जो मरहूम अब हमारे बीच नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन वो हमेशा मेरी तारीफ करते रहे, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा मुझे गाइडेंस करते रहे। और इन लोगों की वजह से जो आज यहाँ खड़े हैं, रहमत चचा जैसे लोग हैं या और जो बाकी लोग हैं, उनकी वजह से ये सारी चीजें आगे चली गई। मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये हैं, आज भी आगे भी पहल कोशिश करता रहेगा कि हर फील्ड में, चाहे वो किसी को घर दिलाना है, PR कार्ड बनाना है, या और जो भी तमाम मसलों पे जो हमने अभी रिसेंट पुल के जो मेन आरोपी का है उसके लिए रिक्वायरमेंट दी है, जो काम आते रहेंगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको करता रहे। और इसी तरह से आपका साथ रहे। कब्रिस्तान का काम इंशाल्लाह मुझे यकीन है अशरफ में बहुत अच्छा अंजाम लाएंगे। और इसी तरह से मेरी एक ख्वाहिश थी कि जो हमारा हज़रत अल्लामा शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह है, दरगाह का भी हम इसी तरह विकास करें। जो धार्मिक स्थल के लिए जो स्पेशल निधि आती है उससे उसका विकास करें, ताजबाग की तरफ पर हम उसका विकास करें। जैसे ताजबाग के लिए अभी रिसेंट में 30 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, दरगाह का भी डेवलपमेंट हुआ है, साथ में रोजगार के बहुत किए हुए हैं। इसी तरह अगर इस तरह हमको मौका मिले और जैसे कब्रिस्तान ट्रस्ट ने कोऑपरेट किया है, उनका साथ रहा, उसी तरह अगर दरगाह ट्रस्ट का साथ रहा तो इंशाल्लाह उसकी भी तरक्की करेंगे। आप लोगों की दुआएं चाहिए। और आखिर में सिर्फ ये कहूँगी कि अकेली चली थी मैं जानिबे मंजिल मगर, अकेली ही चली थी मैं जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बता गया। बहुत बहुत शुक्रिया। जूनी भक्ति बढनेरा एवं जूनी भक्ति बढनेरा के समस्त नगरवासियों की तरफ से आयोजित इस सत्कार समागम के सम्माननीय अध्यक्ष हमारे मित्र और इनके घराने से चांदनी चौक से लेकर जूनी भक्ति बढनेरा तक एजुकेशन की शुरुआत 1960 में हुई। ऐसे उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष जनाब आसिफ हुसैन साहब इस मंच से निकल गए। मौलाना गौहर अली साहब हमारे मित्र एवं आज में इन 5-6 सालों में बड़ी अच्छी इनकी प्रैक्टिस रही है। टाइम में ऐसे एडवोकेट कर रहे था। इस मंच पर उपस्थित स्थायी समिति के माजी अध्यक्ष हमारे मित्र सचिन जी राजने साहब, जिनका सत्कार इस यूनिवर्सिटी बढनेरा के तमाम लोगों ने एवं कब्रिस्तान कमेटी ने किया।
ऐसी शख्सियत डॉक्टर अलविदा फिरोज खान साहिबा, इस मंच पर उपस्थित सभी हमारे मुश्ताक भाई ठेकेदार, मोमिन भाई, मेरा और सचिन रास्ते जी, और साथ में हमारे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ऐसे रेसलर, और मालूम हमारे मार्गदर्शक जो रहे हैं वो मोमिन साहब के पिताजी शेख रशीद साहब, जो कि मुझे याद है वो 1992 में कारपोरेटर थे जब शेखावत साहब मेयर थे, और उसी टाइम मुझे लगता है कि बंडेरा से हमारे अम्बेडकर साहब और सारे सब लोग थे, तो मैं हमेशा उनके पिताजी को बंडेरा करके आया तो मिलता था। और मुझे पता चला कि कोविड में उनका मोमिन भाई को फोन भी किया था। तो सभी यहाँ पर उपस्थित बंडेरावासी, आज यहाँ पे सत्कार का बड़ा अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसके अध्यक्ष हमारे आतिफ हुसैन साहब है कि अमरावती महानगर पालिका से 51,50,000 रुपये कब्रस्तान के सौंदर्यीकरण के लिए लाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये मुझे रास्ते साहब और अशफाक भाई ठेकेदार समझता, क्योंकि पहले तो ईश्वर बानो मैडम साहिबा यहाँ बैठी है, उनको पता है कि कारपोरेशन से पैसे खींच के लाना, वहां पे पैसे समझो 2 करोड़ है, लेकिन मंगने वाले 78 और 5 अलग 92 लोग मंगने वाले रहते, और उसमें से 51 लाख रुपए लाना ये कोई छोटी बात नहीं तो आप कर लीजिए 2 करोड़ को, उसको इक्वलेंट अगर उसको हम बोलते उसको भागीला, उसको अगर अपन ने किया मतलब 92 लोग अगर 2 करोड़ मांगते हैं, 2 करोड़ में से अपना अपना हिस्सा मांगता है तो कितने आए? तो इसलिए ये जो रकम है ये कोई छोटी रकम नहीं है। तो ये मेरा सचिन साहब का अपने सरकार के हम तो शुक्रगुजार है, हम तो हमारे सरकार होते रहे, क्योंकि हमने सिर्फ बंडेरा के लिए ही मदद नहीं की। हम जब कारपोरेशन में बैठते आसिफ भाई, तो जो भी हमारे कैबिन में आता है वो एक बार लाल खड़ी का आया, मुझे मुरुम चाहिए, पहचान भी नहीं, हमको उसको 10 ट्रक मुरुम। यहाँ हमारी ईश्वर बानो मैडम बैठे, उनको कम से कम अभी तक 50 लाख रुपए कहाँ भी रास्ता है, अभी उस दिन 20 लाख का प्रस्ताव किया, तो ये तो हम लोग करते ही है। लेकिन मेरा आज की मीटिंग के माध्यम से मैं आप सब लोगों को मेरी दरख्वास्त रहेगी कि जनप्रतिनिधि अगर होगा तो वो पढ़ा लिखा भी चाहिए। तो जरूरत है आज हमारे कौम को, वो जरूरत है आज की हमारे आने वाले बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। अरे कम से कम उसको ये तो पता चलना चाहिए कि कारपोरेशन में पैसे कहां से हमको लेना है। यहाँ पे जिक्र किया अलविदा मैडम ने, सचिन रास्ते साहब ने जिन बातों का उनको मैं दोहराऊंगा इस मंच के माध्यम से। उन्होंने कहा कि कोविड के काल में जब कोविड चालू था तो हमने उस दौर से भी हम गुजरे हैं कि जब रास्ते में कोई दिखता नहीं था, सब अपने अपने घरों में रहते थे। अब उस टाइम की मैं आपको बात याद दिला दूं कि हिंदू स्मशान भूमि जो कि हमारी भूपेश्वर चौक की है, आप सबको मालूम होगा, तो दौर में हम लोगों ने आंखों से देखा, पेपरों में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखा, टीवी पे देखा कि लाशें एक के पीछे एक लगी रहती थी। अमरावती के नहीं तो हिंदुस्तान के पूरे स्मशान भरे हुए थे। उसमें ऐसा नहीं था कि कौन सी मजहब का,
कौन कौन सी धर्म का। कोविड ने किसी को नहीं छोड़ा। अब उस टाइम हिंदू स्मशान भूमि में, जहां हम जो हिंदू की स्मशान भूमि में, वहां पे ऐसे एक वोटे जिसको बोलते अपन ने, वो लगे हुए है और उसपे जो मालूम जो गुजर गए उनको जलाया जाता था। लेकिन उनकी संख्या इतनी थी कि एक घंटे का टाइम 2 घंटे बाद आता है। उस टाइम में कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा कि अमरावती में सिर्फ हिंदू स्मशान नहीं तो बाकी भी स्मशान है, जैसे विलासनगर का स्मशान है और वकील भी है और उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है। तो जो लोग रोज पेपर पढ़ते हैं उनको तो पता ही चलता है कि क्या चालू है शहर में। तो उसमें उन्होंने पेपर में पढ़ा कि कुछ निजी स्मशान भूमियों के लिए देने कॉर्पोरेशन दे दी है। तो उन्होंने कॉर्पोरेशन में सम्मान्य उस टाइम के आयुक्त रोड़े साहब को मिले और उन्होंने प्रस्ताव दिया। तो रोड़े साहब ने बोला कि देखो हमारा प्रस्ताव देना काम है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी पे वो डिपेंड रहता है कि उन्होंने उसको मंजूर करना या नहीं। रिजेक्ट भी कर सकती है स्टैंडिंग कमेटी, लेकिन हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऐसी नहीं थी। तो जब उस टाइम वो प्रस्ताव आया तो मैडम का मुझे फोन आया कि पवार साहब हमारे बड्डेरावी भी कब्रिस्तान है, उसके लिए अगर आपकी कोशिश से कुछ होता है तो हमारे तरफ की, हमारे स्मशान की तरफ की आप ध्यान दीजिए, तो उसके लिए निधि आप दीजिए। मैंने सचिन राजने साहब को बोला भाई ये प्रस्ताव को अपन ने मंजूर करना चाहिए कि ये वहां पे भी बड्डेरा में जो कब्रिस्तान है, वहां उस कब्रिस्तान में हम लोग जब आखिरी जो सफर है वो कब्रिस्तान का सफर है, उसके बाद इंसान कोई सफर नहीं करता। और उसके परिजन जब वहां जाते तो उनके ठहरने की भी वहां शेड भी नहीं है। अगर बारिश आई तो बारिश में उनको खड़ा रहना पड़ता। ये परिस्थिति यूनिवर्सिटी बंडेरा की आज तक थी, आज नहीं, आज तक थी। वो परिस्थिति को सुधारने की पूरी कोशिश डॉक्टर अलविदा मैडम ने की। वो परिस्थिति को बदलने की कोशिश अलविदा मैडम ने वो पहल फाउंडेशन के माध्यम से की। उसके साथीदार मैं और सचिन राजने साहब। उस टाइम क्या हुआ उसका ये तो खुला मंच है, लेकिन मैं आपको इस एक बात बता दूं कि उस टाइम में कुछ कोशिशें ऐसी हुई कि वहां पे फंड ना मिले। लेकिन जैसे अलविदा मैडम ने बोला कि ये पूरा डायस उनके पीछे खड़ा था, मैं आज भी वो बोला कि डायस उनके पीछे खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा, क्योंकि जो इस गांव में, इस शहर में अच्छा काम करेगा उसके पीछे हम लोग खड़े रहेंगे। हमारे ईश्वर बानो मैडम, उन्होंने वहां के नई बस्ती बंडेरा के मंदिरों के आगे रोड किए। एक तो उद्घाटन को मैं गया दाता बाबा के वहां, उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी में हमने एक विहार भी बनाया, बौद्ध विहार। मैंने मेरे वार्ड में भी विहार बनाए। सभी लोगों के लिए काम करना है, सभी धर्मों के लिए काम करना है, सभी जाति को लेके चलना है। हमें किसी एक को लेकर नहीं चलना है, सबको लेकर चलना है। ये हिंदुस्तान का कारवा हम सबको लेके, अमरावती का कारवा हम सबके साथ में लेके चलना है। इसलिए मैंने देखा है, मैं पढ़ते रहता पेपर में, और खास तौर से हमारे कहाँ है वहाँ हमारे हलचल वाले मुख्तार भाई, इनके न्यूज हमेशा आती तो उसमें मैं पढ़ते रहता कि इन्होंने इनकी लड़ाइयाँ जो हुई, हमारे फिरोज भाई की बोलो, अलविदा मैडम की, लड़ाइयाँ सब बड़ी हुई। छोटी लड़ाई नहीं उन्होंने वो तुम्हारे रेशन कार्ड की लड़ाई लड़ी। पूरे दुकान इधर थे, उसमें के 3 दुकान इधर लाए, तो ये किसके लिए? आपके लिए। उसमें भी ऐसा होते रहता। हम लोग बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये ध्यान देना चाहिए कि आपस में वैर नहीं होना। हम सब एक है, हम एक साथ रह के हमें लड़ना चाहिए, ताकि हमारा विकास होना चाहिए। विकास तभी होगा जब हम लोग सब आते। हमारे वार्ड में भी विकास के काम होते हैं,
मैं और सचिन ने यही बात की राशन भाई, तो हमने भी बात यहाँ की है कि देखो हमारे वार्ड में भी किसी ने अगर फंड डाला ना हमारे अलावा, तो हम उसमें कुछ शरीक हो जाते कि चलो भाई हम उसका स्वागत करते कि आइए हमारे यहाँ काम कीजिए, ताकि पैसा जो राजकमल चौक की महानगर पालिका से जो पैसा आएगा वो तो मेरे वार्ड में आएगा, मेरे लोगों के लिए आएगा। हम राजनीति जब करेंगे ना, जब जरूर करेंगे, जब चुनाव आएगा तो राजनीति करेंगे। ये राजनीति करने का वक्त नहीं रहता, सही वक्त का इंतजार करो और सही वक्त पे राजनीति करो। अभी राजनीति करने का, अभी हम विकास करेंगे और विकास जो ज्यादा करेगा नेचुरली लोग उसको चुनते थे, उसमें कोई दौर नहीं रहता। मैंने बताया लूना मैडम को, इनको भी बताया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम करो। जब जब आप काम करेंगे लोग साथ में आएंगे। ये मेरा 20 साल का मेरा तजुर्बा है। मेरे 20 साल के तजुर्बे में मैंने ये सीखा कि मैं छोटे बच्चे का, बुजुर्ग का, मेरे माता बहनों का काम करूंगा। मुझे मालूम नहीं होते हुए लोग मेरे पीछे आएंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो लोग हमारे साथ आके हमको हमारे पीछे खड़े रहे। इसलिए आज के इस प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम लेट चालू हुआ और सभी बातों को याद ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एक बात मैं गौर से कहना चाहूँगा कि हम जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं रहता, कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं कि ये जो बोले ये गलत है। लेकिन मैं मुख्तार भाई को अच्छे से याद है, मेरे ऑफिस में आया था तो मैंने उनको बता दिया था कि आज से 6 महीने बाद कब्रिस्तान जो है बनने लगा और सही में दुरुस्त होगा, उसका पूरा श्रेय जाएगा अल्बिना मैडम और फिर उसका जब कभी उंगली उठती ना तो एक बात उंगली उठाने वालों ने याद रखना, ये उंगली अगर इधर उठी तो अपन अगर दूसरी तरफ उंगली उठा के तो उसने ये भी सोचना है कि एक उंगली मेरे तरफ भी आए। और हम कितने पानी में हैं ये पहले सोच लेना जब दूसरी तरफ अपन उंगली उठाए। इसलिए मैं आप सबको दरख्वास्त करूंगा इस यूनिवर्सिटी बंडेला वासियों की, आपके लिए कॉर्पोरेशन के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन आपने एक ही काम करना है, आने वाले दिनों में अच्छे लोगों को चुन लो जो तुम्हारे लिए काम करेंगे, जो तुम्हारे सुख दुख में साथ रहेंगे, जो तुम्हारे बंडेला यूनिवर्सिटी का विकास करेंगे। हमने देखा है आरक्षण क्या होता है, जो जो जगह इस बंडेला के बच्चों के लिए रखी गई है वो कहाँ है, कहाँ गई जगह, कहाँ गई गार्डन, कहाँ यूनिवर्सिटी बंडे। सचिन आपल्या वार्डात किती गार्डन है? 6 गार्डन में खिलौने भी लगे हैं और गार्डन में पूरी तुम्हारे क्या बोलते उसको घास भी है और सभी यहाँ देखे तो एक गार्डन है। मैंने एक दिन पूछा कितने गार्डन है यूनिवर्सिटी बने, एक भी गार्डन है। अच्छा आरक्षण कितने गार्डन के, तो आरक्षण है, आरक्षण है। मैं बता दूं ये साहिल लॉन के पीछे जो जगह है वो आरक्षित जगह है, गार्डन भी है। हम क्या कर रहे, आवाम भी क्या कर रही, पब्लिक भी क्या कर रही, हमने कभी पूछा क्या? हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं हमने उनको पूछना चाहिए कि ये मेरे बच्चे के लिए गार्डन का, ये बच्चे का आगे ये बच्चा कहाँ भेजेगा। ये मुझे अभी भी याद है, यहाँ अयूब भाई नहीं है, हम जब खेलते थे तो ये अलमास नगर था ना, क्या अलमास नगर बसा हुआ ये क्रिकेट का ग्राउंड था, ये अयूब भाई हमारे कॉमेंट करते थे हम जब खेलते थे। वो दौर होगा 90s का। आज तो भाई इधर गार्डन नहीं क्रिकेट के लिए, तो ये मैं इसलिए आज इस मंच से बोल रहा हूँ कि ये जो निधि है ये एक स्मशान भूमि ट्रस्ट के सभी जो यहाँ मेंबर है उनका मैं शुक्रगुजार करूंगा, उनको अभिनंदन करूंगा कि वो सब लोग आज यहाँ पे इस डायस पे है बैठे और ये मैडम के पीछे बिल्कुल खड़े हैं, क्योंकि 51 लाख रुपए भी कम्युनिटी नहीं है। और इन्होंने सोचा कि हमारे यूनिवर्सिटी बनने का कब्रिस्तान की दुरुस्ती होगी तो हमें
जो काम करेगा उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए। ये सोच का, ये जो सोच है, इस सोच से मैं अभिनंदन करता हूँ। ये सोच अब बढ़ने यूनिवर्सिटी की बदल रही है, क्योंकि आगे के दिनों में हम सब लोगों को ये बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आज अभिनंदन करूंगा दो शख्सियत का, एक प्रशांत लोढ़े साहब और दूसरे रवि जी आष्टीकर। आप सब लोगों को आज के इस मंच के माध्यम से मैं बता दूं कि लोढ़े साहब के पास मैडम ने दरख्वास्त की थी, उन्होंने प्रस्ताव दिया, हमने उसको मंजूर किया। लेकिन ये तो 35 लाख आए, ये 35 लाख जब मैं भी कारपोरेटर नहीं था और राष्ट्रीय साहब भी कारपोरेटर नहीं थे, लेकिन प्रवीण आष्टीकर साहब ने ये जो 35 लाख रुपए ये बाद में प्रशासकीय जब राज चालू हुआ उसमें मैडम खुद उनको मिलने के बाद में लोढ़े साहब ने उनको बोला कि आपका ये काम मैं करूंगा। उसके बाद में मैंने भी मदद की, राष्ट्रीय साहब ने भी मदद की कि हमारा प्रस्ताव मंजूर था। जब प्रस्ताव मंजूर है तो आप इसको ही प्रोजेक्ट जो होता है ना, अगर अपने को एक प्रोजेक्ट करना है तो पूरा प्रोजेक्ट बनता है। वो प्रोजेक्ट समझो आज 1 करोड़ का हुआ तो आज 50 मिले तो 50 बाद में मिले, लेकिन प्रोजेक्ट ये पूरा मंजूर होने के बाद में आष्टीकर साहब ने उनको पैसे दिए। इसलिए उन शख्सियत का भी मैं आष्टीकर साहब का आज इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करूंगा। आप सबको एक बात जाते जाते बताना चाहूंगा, एक कहानी बताता हूँ, आप गौर से सुनिए कि समुद्र में तूफान आया हुआ था और एक जहाज उस तूफान को चीरते हुए अपना जहां उसको जाना है वहां जाते रहता है। जहाज में बहुत सारे लोग बैठे रहते और वो सोचते जहाज की तूफान में जहाज गिरना और समुद्र का पानी भी बड़ी बड़ी उसको उठा लाना है तो क्या करना चाहिए। तो जहाज में बैठे हुए कुछ लोग सोचते कि ये जो जहाज का कैप्टन है, ये कैप्टन बहुत अच्छा है और ये हमारे जहाज को आखिरी तक लेके जाएगा। लेकिन कुछ जहाज में ऐसे लोग रहते कि वो सोचते कि अरे जहाज तो डूब जाएगा, हम डूब जाएंगे, तो जहाज से नीचे पानी में गिर जाते, यानी वो खुद होके पानी में कूद जाते। लेकिन वो जो जहाज का कैप्टन जो था बहुत मजबूत रहता, उसकी इरादे मजबूत रहते और उसको पता रहता कि मैं इस जहाज को आखिर तक लेके जाऊंगा। तूफान को चीरता हुआ तूफान थम जाता, जहाज अपनी मंजिल पे पहुंच जाता। लेकिन जो उस जहाज को छोड़ के जाते वो डूब जाते, जो कैप्टन के साथ रहते वो जिंदा भी रहते और आखिर अपने मुकाम पे पहुंच जाते। वो कैप्टन का नाम है डॉक्टर अलविना हक। मैं आप सबको बता दूं कि आने वाले दिनों में अलविना मैडम के साथ आप रहिए, आपके बंडेराज यूनिवर्सिटी के पूरे काम होंगे, हम सब लोग आपके साथ रहेंगे। इन्हीं बातों से मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे अध्यक्ष के लिए है, शोला हूँ, भड़कने की गुजारिश नहीं करता। शोला हूँ, भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। लहरों से लड़कर उतरता हूँ दरिया पे, साहिल पे खड़े होकर साजिश नहीं करता। मौसम मेरा सैयद आसिमुद्दीन साहब का दर्ज हिमाचल था, लेकिन वक्त की किल्लत है, लिहाजा इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आभार प्रदर्शन हो जाए। मैं मोहम्मद सलीम साहब इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि प्रोग्राम का आभार प्रदर्शन करें और साथ ही इस बात का ऐलान भी कर दें कि अध्यक्ष के इजाजत से प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। प्रोग्राम का आखिरी महिला हजारे तशक्कुर यानी कि आभार प्रदर्शन। आइए सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के सदर जनाब आसिफ हुसैन साहब उर्दू एजुकेशन सोसाइटी अमौती, उनका तेजी से शुक्रिया अदा करता हूँ वक्त देकर हमारी स्कूल को रौनक बख्शी। इस तरीके से मेहमान खुसूसी जनाब चेतन पवार साहब 57 और श्री राष्ट्र साहब और मुद्दर साहब, परवेज साहब और हमारी यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेटर साहिबा मिस्टर दानो साहिबा और 70 मुफ्ती अलविना हक, फिरोज खान साहिबा और हमारे जितने भी मंच पर बैठे हैं मेरे बड़े भाई जमीउद्दीन साहब जो कभी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करते, आज उन्हें अपना कीमती वक्त देकर हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी। इस तरीके से मुफ्तार ठेकेदार साहब, साजिद सेठ साहब,
अब्दुल वकील साहब, सगीर भाई, हमारे रऊफ खान चचा साहब, सत्तार कलाम साहब, जानुद्दीन साहब, इस तरीके से हमारे शाहद बेग साहब, और मैं जिनका नाम नहीं लेना भूल रहा हूँ, उन तमाम लोग आपको जो सामने बैठे हैं, जिन्होंने इतनी सर्दी के अंदर अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी, और इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का कब्रिस्तान कमेटी की जानिब से और पैरिस फाउंडेशन की जुमला अराकीन की जानिब से आप तमाम का तहे दिल से शेर के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। कांटों में जो खिलता है, शोरों में जो पलता है, कांटों में जो खिलता है, शोरों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीफ बदलता है। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके बिखरे पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके बिखरे पर बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर जमाने में इनके हुनर बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं माजी उप महापौर चेतन दादा पवार और माजी नगर सेवक। मैं चाहूँगा दादा, आपके प्रयास से और आसिफ साहब के प्रयास से आज पहले 16 लाख की निधि पास हुई, 16.5 लाख की, और आज 25 लाख की निधि पास हुई। ऐसा 51,50,000 रुपये की निधि पास हुई। आप लोगों ने प्रयास किया, और अलबीना मैडम कोई पद पे ना रहते हुए इतने प्रयास किए। आपका बहुत कॉपरेट रहा। इसके पहले भी हमने 4 न्यूज़ फ्लैश की। आपने अभी स्पष्ट कहा कि कुछ लोगों ने उसके अंदर मिसगाइड की, लेकिन आपके जो फैसला था, जो आपने मेहनत की थी, जो जोर लगाया था, उसको कामयाबी मिली। और आज 51.5 लाख रुपए की निधि से आज कब्रिस्तान का सुंदरीकरण का काम मतलब होने जा रहा है। एक टप्पे का काम हो चुका है, बाकी और काम शुरू हो जाएगा। और ज़माने से बहुत दिन से हमने देखा है कि इंतकाल होने के बाद में जब जनाजे को दफनाया जाता था, और ऐसा मौसम के अंदर अगर पानी आ जाता था तो सब लोग भाग दूर चले जाते थे, कोई झाड़ के भी नीचे, कोई और कहीं पे। लेकिन आप लोगों की मेहनत से, आपके प्रयास से आज ये कंडीशन है कब्रिस्तान के अंदर कि दफनाने के बाद में वहाँ एक शेड बना हुआ है टीन का, जहाँ मुस्लिम समाज के लोग आराम से बैठ सकते हैं और रह सकते हैं। तो मैं चाहूँगा उस विषय में हमारे बडनेरा वासियों को, आप बडनेरा वासियों को संक्षेप में ये बताइए आने वाले समय के लिए इस प्रोग्राम के बारे में। अभी आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारे मित्र आसिफ हुसैन साहब इस प्रोग्राम के अध्यक्ष थे, और बडनेरा की जो कब्रिस्तान कमेटी है उन्होंने, और बडनेरा यूनिवर्सिटी नगर वासियों ने हमारा सत्कार किया। यहाँ पे जो निधि दिया गया है उसके बारे में तो मैंने आपको बताया, क्योंकि कॉरपोरेशन से हमारे आष्टीकर जी, रोड़े साहब, इन्होंने इस निधि को मुहैया करवाया। लेकिन एक बात मैं आज के प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि निधि मिलने के लिए उस विषय का अभ्यास जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको कॉरपोरेशन में, अब पिछले 20 साल से हम लोग हैं, कोई भी बात का अभ्यास नहीं रहेगा तो निधि मिलना बड़ा मुश्किल रहता। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि आज अलबीना हक मैडम का भी हमारे साथ में सत्कार हुआ। ये तो एरिया ही उनका है, पहल फाउंडेशन और यही सब लोगों का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा प्रयास उन्होंने किया। उन्होंने आयुक्त साहब को मिले और प्रोजेक्ट बनाया कि 51 लाख का जो प्रोजेक्ट बना, उसमें पहला टप्पा 16 लाख का मिला तो वो निराश नहीं हुए। उन्होंने फिर से कोशिश किया तो 35 लाख उनको मिल गए। और मैं और सचिन रासन साहब बोलो, आसिफ हुसैन, हम सब लोग उनके साथ में हैं और साथ में हैं। तो उन्होंने भी उसका अभ्यास करके हमेशा आयुक्त साहब को मिलके, भाई हमारे बस्ती के लिए ये पैसे आप दो, ये पूरी कोशिश उन्होंने की। इसीलिए ये वो सफल प्रयास उनके रहे और ये पैसे उनको, ये निधि उनको मिला। इसलिए यही मैं आज उसकी वजह से हमारा सत्कार किया। इसलिए कब्रिस्तान कमेटी के सभी मेंबरान का मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद भाऊ। उसी तरह मेरे साथ में जुड़ रहे सभापति, माजी सभापति सचिन भाऊ रास ने, आपने भी काफ़ी मेहनत किया, आपने भी बहुत प्रयास किया, क्योंकि ये मतलब प्रस्ताव पास करना कठिन था। आपने इसके पहले बताया कि बहुत लोगों ने मिसगाइड भी किया उसको, प्रस्ताव को रोकने के लिए, लेकिन आप दोनों अटल थे, अपने चेतन भाऊ और आप लोग, तो तब जाके प्रस्ताव पास हुआ। देखिए, अच्छे काम के लिए हम सदैव साथ में रहते हैं। अच्छे काम होने ज़रूरी है, और ये जो काम हुआ है कब्रिस्तान का, बहुत ही अच्छा काम था और अच्छे काम का सहयोग हमने पूरी तरह से दिया। और जो अलविदा जी ने जो काम कर रही है, वो उनका भी सराहनीय काम कर रही है। अब ये कब्रिस्तान के पहले भी उन्होंने बहुत समाज उपयोगी काम किए हुए हैं। अभी आप भी मंच में, मेरे को कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे को बहुत जानकारी मंच में मिल के उनके कौन से काम है। मैंने सोच रहा था कि भाई इतने अच्छे परिवार के, इतने बड़े परिवार की रहने वाली महिला
और इतने सामान्य लोगों को में जाके काम कर रही है, ये बहुत सराहनीय काम है। ये करने के लिए बहुत बड़ा दिल ज़रूरी है और वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे काम के लिए हम उनके साथ में हैं। आगे भी चल के उन्होंने जो अच्छा काम करेंगे हम उनके साथ में रहेंगे और ऐसे ही हम काम करते रहेंगे। धन्यवाद भाऊ। और मैं चाहूँगा आसिफ भाई, आप इस प्रोग्राम के अध्यक्ष थे, आप अध्यक्ष से भाषण हो नहीं पाया वक्त के हिसाब से, वक्त की कमी थी। और वैसे देखा जाए तो फिरोज सर को और अलबीना मैडम को मतलब कोई इसकी आवश्यकता नहीं पॉलिटिक्स करने की, वो सक्षम है कि उनकी सैलरी इतनी है माशाल्लाह, वो सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कौम के लिए, समाज के लिए निकले हैं। और मैं चाहूँगा इस विषय में उनके लिए 2 शब्द। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर कब्रस्तान कमेटी का हार्दिक अभिनंदन करूँगा कि उन्होंने एक योग्य और एक जनता के बीच में आकर सभी लोगों के लिए काम करने वाले एक ऐसे महिला का स्वागत किया जो उनके लिए सदैव खड़े रहते हैं। आपने अभी यहाँ पे भाषण में सुना भी है कि किस तरीके से उन्होंने राशन की दुकान वगैरह के लिए भी प्रयास किए और उन्हें इस काम में सफलता मिली, जिसका लाभ यहाँ के बडनेरा वासियों को मिला। उसी तरह कब्रस्तान कमेटी के निवेदन के ऊपर या उनके सहयोग से जिस तरीके से महानगर पालिका में अर्ज करके वहाँ पर किस तरीके से उसको फंड को यहाँ पर लाना कब्रस्तान के लिए, इसलिए उनका साथ यहाँ पर हमारे माजी उप महापौर चेतन भाऊ पवार और उनके साथी रासने साहब, इन्होंने भी प्रयास किया। इन सभी के सफल प्रयासों से यहाँ पर एक अच्छी निधि कब्रस्तान कमेटी को उपलब्ध हुई है और उसके लिए जिस तरीके से अलबीना मैडम ने प्रयास किए, वहाँ पर आज ये जो एक स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा गया, यहाँ पर उनका स्वागत किया गया, साथ ही दूसरे अन्य नागरिकों का भी स्वागत किया गया। ये एक सराहनीय कार्य है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो बस्ती के लोग हैं वो आने वाले समय में भी ऐसे जो बस्ती के जो बुनियादी काम है उनके लिए प्रयास करने वाले लोगों का स्वागत करे और सदैव उनके साथ खड़े रहे, ऐसी आशा रखते हुए मैं अपने 2 शब्द खत्म करूँगा। शुक्रिया। मैं चाहूँगा एडवोकेट शोएब खान साहब, मैं आपसे चाहूँगा 2 शब्द। आपने बड़ी अच्छी बात की है एजुकेशन के विषय में कि मुस्लिम समाज के अंदर एजुकेशन होना चाहिए और एजुकेटेड जो लोग हैं वो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि 12 दिसंबर को जो अमरावती के अंदर हादसा हुआ था 12 तारीख को, उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग थे जिनके ने बेल करने के लिए, जमानत के लिए भी पैसे नहीं थे। अगर वो एजुकेट क्वालिफाइड होते तो आज वो मतलब पत्थर नहीं मारते दोनों साइड के लोग, तो उसके लिए आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि हमारे बडनेरा वासियों को अमरावती हलचल न्यूज़ से पंचायत बढ़ने को लीड देता है, जो हमारे बडनेरा शहर के युवा है जो मतलब एजुकेटेड है, तो मैं चाहूँगा 2 शब्द हमारे अलबीना मैडम के विषय में, उनको क्या गाइडेंस करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कमेटी का, जिनके आसिफ हुसैन साहब की अध्यक्षता में जो प्रोग्राम हुआ, चेतन भाऊ पवार आए। हर किसी की एक बातचीत में एक चीज़ अपन समझ सकते हैं, जैसा कि रासने साहब ने बताया, चेतन भाऊ ने बताया कि पॉलिटिकल पार्टी हम ये पार्टी को बिलोंग करते हो, वो पार्टी को बिलोंग करते हो, कोई मायने नहीं रखती। रासने साहब ने बड़ा अच्छा मुद्दा रखा और उसको चेतन भाऊ ने भी बड़े अच्छे से समझाया। जहाँ 2 काबिल लोग एक जगह आते तो वहाँ पार्टी और सोच ये मायने नहीं रखती और उसकी ये बेहतरीन मिसाल है आज का प्रोग्राम। यहाँ के मौजूदा लोग भी, आसिफ हुसैन साहब एजुकेशन सेक्टर में काम करते और एजुकेशन का मुद्दा मैंने इसलिए उठाया क्या मेरे से बेहतर आसिफ हुसैन साहब, अलबीना मैडम, फिरोज़ खान साहब, ये सब लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैं ठीक है एक पेशेवर हूँ, लेकिन ये सब लोग सोशल है। और ये लोगों के सामने ये मुद्दा इसलिए उपस्थित किया कि अगला प्रोग्राम जो, ठीक है, ये तो आखिरत का एक काम हो गया, बहुत नेक काम हुआ और बहुत अच्छा काम हुआ। ये लोगों को इसलिए टच किया कि ये तो करेंगे बिल्कुल, लेकिन अगर अपना छोटा सा किरदार एक लफ्ज़ भी अगर काम कर जाता है तो बहुत कुछ मायने रखता है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम में। ठीक है परवेज़ साहब, शुक्रिया आपका। ये थे एडवोकेट परवेज़ खान साहब, सचिन भाऊ रासने, चेतन दादा पवार, आसिफ हुसैन साहब। सबका साफ साफ स्पष्ट कहना है कि आने वाले समय के अंदर डॉक्टर अलबीना हक कोई पद पे आती है और कुछ पद मिलता है तो इससे भी अच्छे और सराहनीय कार्य कर सकती है, उसकी वो सक्षम है क्योंकि एजुकेटेड है और उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने की क्षमता उनके अंदर है और क्वालिटी है। अभी अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल ने आपका पूरी लोकेशन पहुंचाई है और हर एक न्यूज़ अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल हम बडनेरा को लीड करता है और हर न्यूज़ आप तक पहुंचाता है। और हम चाहते हैं हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।